वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है iPhone 12 Pro Max। सो मैंने जो ऑर्डर किया था iPhone 12 Pro Max वो इसमें है। तो 128 GB मेरे को 2-3 दिन पहले मिल चुका था, बट दिवाली की वजह से थोड़ा सा बिजी था तो टाइम नहीं मिल पाया उसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। और मैंने जो ऑर्डर किया है वो पैसिफिक ब्लू 128 GB। तो अभी इसको करते हैं, इसकी प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन। और मेरे पास पुराना iPhone 11 Pro Max भी है, तो देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट इट। डिब्बा तो बहुत बड़ा है, इसमें से सिर्फ ये ही छोटा सा फोन दे दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये है 12 Pro Max। तो ये मेरे पास पहले का है, ये है 11 Pro Max। और ये है एक्सेस। तो आप देख सकते हो इनमें क्या डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है इसमें, और डिब्बे में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको दिखाता हूँ, आई थिंक कैसे पता लगेगा। तो हम देख सकते हो ये जो पुराना है 11 Pro Max उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, बट जो अगर आप हम देखें मोटाई में तो जो एक्सेस का थोड़ा सा कम है। ये जो 11 Pro Max है इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, और 12 का तो बिल्कुल ही एकदम से स्लीक हो गया। तो पहले हम अनबॉक्स करेंगे 12 Pro Max, फिर उसके बाद में देखते हैं। ये जो आवाज़ है ये बहुत महंगी आवाज़ है। ये जो प्राइस है यहाँ का, प्राइस ऑलमोस्ट $1100 से स्टार्टिंग है इसका। ये देखते हैं। सो दिस इज़ द 12 Pro Max 128 GB। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। और ये है 11 Pro Max। तो हम देख सकते हो दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो जो है वो जो 11 Pro Max है वो 6.5 है और ये 6.7 इंच है। तो अभी देखते हैं इसका जो कैमराज भी इसका उससे बड़ा है, और इधर LiDAR सेंसर जो दिया है। तो अभी देखते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है। iPhone, इसके बीच में ये USB जो दिया है इन्होंने वो USB है। चार्जर तो आपको जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि इसमें चार्जर तो इस बार नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो ये जो सिम ट्रे के लिए है पिन और एप्पल लोगो बस। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, टर्म एंड कंडीशन और वो बाकी आईफोन के बारे में सारा कुछ इसमें दिया होगा।
अगर किसी के पास इतना टाइम है तो पढ़ ले, वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा। और ये USB-C, तो मेरे पास तो मैंने 11 Pro Max लिया, तो 11 Pro Max में तो उसका चार्जर आया था, तो मेरे पास तो वो चार्जर पड़ा हुआ है, तो मैं तो वही यूज़ करने वाला हूँ। ये है 11 Pro Max, आप देख सकते हो कि साइज़ में कितना डिफरेंस है इसके। ये हेडफोन थे, इसमें हेडफोन भी मिसिंग है, तो ये देखो, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों में। तो हेडफोन मिसिंग है, हेडफोन की जगह पे इन्होंने वो जो ये डालते हैं कुछ ज्ञान की बातें, इसकी इंफॉर्मेशन और लोगो और ये सब, ये पिछली बार में काफ़ी बड़ा था, इस बार में बिल्कुल छोटा कर दिया है, और हेडफोन की जगह पे उसको फिट कर दिया। तो चार्जर तो इस बार आपको पता है, चार्जर तो इसका आने आया, तो सिर्फ एक USB है। तो ये हेडफोन है जो पुराने वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो एयरपोर्ट प्रो यूज़ करता हूँ, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। दो तीन फ़ोन हो गया, तो मेरे पास वो तीनों पड़े हुए हैं, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया वायर वाले, तो वायरलेस वाले भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये देखते हैं, आप ये देख सकते हो कि इसकी यहाँ से राउंड शेप है, और इसमें अभी इन्होंने स्क्वायर कर दिया, तो साइज़ में थोड़ा सा ये हैवी है, जो 12 Pro Max है वो थोड़ा सा हैवी है। तो जैसे इसको देख सकते हो, साइज़ तो उससे ऑटोमेटिक बड़ा ही है। ये इसका वॉल्यूम बटन है और वाइब्रेशन, और ये सिम ट्रे, इधर वही आपका पावर स्विच हो गया लॉक के लिए। ये 5G के लिए एंटीना दिया हुआ है इसमें। तो इसमें भी नीचे से काफ़ी स्लीक है और अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो साइड वाली है ये पूरा स्टेनलेस स्टील है, ये भी तो वैसे स्टेनलेस स्टील का है, बट इसमें जो है इसमें स्क्रैचेस, फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस, ये देखो जैसे आ रहे हैं, इसमें फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस जरूर आ रहे हैं। और इसमें वेट जो है ये है 7.97 का, और जो 12 Pro Max है वो है 8.4 ounce का, तो डिफरेंस तो है। और इसमें आपको पता ही है, जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी अभी आ गया, तो इसका भी ये देखते हैं, इसको ऑन करके इसका जो कैमरा है, तो कैमरे का क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस है इसमें चेक करते हैं। इसका जो जूम है 12 का, वो 12 जूम है, डिजिटल जूम, और 11 का वो 10 है, क्योंकि ये डिफरेंस है। और लेंस अपर्चर है, जो अपर्चर इसमें है जो फ्रेम 2.4 सेकेंड है 12 में, तो 11 में जो जुड़ा हुआ है वो 1.8 अपर्चर है उसका। और इसके कैमरे में स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, जिससे वीडियो बहुत स्मूथ है, और जो लाइडार सेंसर दिया हुआ उससे भी इमेज क्वालिटी और
वीडियो काफ़ी स्मूथ जो बता रहे हैं कि अभी हो गया। तो अभी इसको सेटअप करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं फिर इसको यूज़ करके कैसे है कैसे नहीं है। डिफरेंस दे सकते हैं। मैक्सेफ मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे को इतना उसका यूज़ लगा नहीं। हाँ, उसका एक बेनिफिट हो सकता है जो कार में यूज़ करता हूँ उसको कार माउंट के लिए, तो वो देखते हैं कि वो इस पे काम नहीं, ये इतना असरदार नहीं लग रहा मेरे को, नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कार में कुछ झटका लगा तो ये गिर जाएगा। तो उसको दोबारा से वही यूज़ करना 6s और iPhone Pro Max 11 और 12 Pro Max, तो इन सभी को साथ में रखते हैं और देखते हैं कैसे दिखते हैं। ये है छोटा भाई, ये बड़ा भाई और ये सबका बाप जो अभी आया है। बाप ही कह सकते हैं, सबसे महंगा और सबसे लेटेस्ट है, पावर भी इसमें सबसे ज़्यादा है। ये है नया, जैसे आप नया फ़ोन पुराने फ़ोन के सामने लेके जाओगे तो इसको आपको इसका जो पुराने फ़ोन का जो कैमरा है नए फ़ोन में वो डॉट्स आपको ये जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको इसके ऊपर लेके जाना और इसको स्कैन करना। तो अभी जितना भी डाटा इधर का जो वो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा, तो अभी जो पुराने फ़ोन का डाटा तो वो इधर बात हो जाएगा। आपको क्लाउड का भी कोई टेंशन नहीं कि आपको वहाँ पे बैकअप लेना है, देन उसके बाद आपको इधर उसका डाटा